हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? वेल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। वेल, आप देख रहे हैं मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि दोस्तों एक्चुअली मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही थी। और मैं क्या तैयारी कर रही थी? एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही थी और एक बहुत ही बिग सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। वो सरप्राइज़ क्या है? तो दोस्तों, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास मैं अपने ही चैनल पे एक प्रोग्राम चलाने वाली हूँ जिसमें आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे भी जीत सकते हैं। दोस्तों, उसमें क्या है कि 10 क्वेश्चन के आपको मतलब दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन का एक सेट आएगा, हर दिन आएगा यूट्यूब चैनल पे ही। और आप अगर उसका सभी 10 क्वेश्चन के जवाब सही सही देते हैं तो आपको उसमें से मतलब मैं पूरे 100 रुपीज़ मतलब हर दिन पे करूँगी। और दोस्तों, इसमें टाइम लाइन भी है, 15 मिनट का टाइम है क्योंकि मैं 9 बजे वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अपलोडिंग से पूरे 15 मिनट का टाइम मैं दूंगी और वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगी दोस्तों। 10 क्वेश्चन होंगे तो मुश्किल से 6 से 7 मिनट का टाइमिंग होगा, उतने टाइम में हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे बेनिफिट क्या होगा? तो दोस्तों, मैं ये आपके बेनिफिट के लिए बना रही हूँ। आफ्टर ऑल मुझे लगता है कि मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूँ, क्योंकि मैं पहले जो वीडियो बना रही थी कि हाँ स्टडी प्लान ऐसा होता है, ये किताबें पढ़ लो, वो किताबें पढ़ लो, मतलब इस किताब की रिव्यू अच्छी है, उस कोचिंग की रिव्यू अच्छी है। लेकिन दोस्तों, वो तभी काम करेगा ना जब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे या कोई बच्चा उसे इम्प्लीमेंट करेगा। बच्चे तो मेरी बात इतना तक नहीं मान रहे थे, सब्सक्राइब करने तक नहीं मान रहे थे। तो मुझे वो लग रहा था कि बच्चे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करते होंगे। इसलिए मुझे आप लोगों को मोटिवेट करने का इससे ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं दिखा दोस्तों। और ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। मैं कहीं से भी कोई भी जॉब नहीं करती हूँ, ना ही मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं स्टूडेंट ही हूँ और जॉब तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या बेनिफिट होगा। दोस्तों, बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप स्टडी करते हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर 10 क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन एकदम बेसिक से होंगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछूंगी, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी। अगर आप उसके जवाब दे पा रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ हम भी इतना पढ़े हैं, इतना याद रख पा रहे हैं। और इससे आपका सीरियसनेस भी बढ़ेगा कि हाँ आप तैयारी के प्रति कहीं ना कहीं ज़रूर सीरियस हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आपको अपनी बहुत सारी कमजोरियां पता चलेगी, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा था। अगर वो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है तो आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था लेकिन फिर भी मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर वहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखना भी थोड़ा सीख जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं पता भी चलेगा कि मेरी स्टडी कहाँ प्रोग्रेस कर रही है, मुझे कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। और दोस्तों, इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि इसमें आपको कुछ पेमेंट भी मिल रहा है। मैं पूरे 100 रुपीज़ का पेमेंट दूंगी, हर दिन दूंगी। जिस भी बच्चे को जवाब मतलब मुझे देंगे बिल्कुल सही सही 10 क्वेश्चन का जवाब देंगे, एकदम बिल्कुल पेमेंट हम करेंगे। और फिनेंशियल सपोर्ट तो इससे हो ही जाएगा। और स्टडी अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो आपको अपनी कमजोरियां पता ही चलेगी। और मैं कोशिश करूंगी कि जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसी से बेसिक से पूछूं। आपको भी पता है यूपीएससी बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मुझे पता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग मुझे ट्रॉल भी करेंगे कि हाँ 100 रुपीज़ से क्या होता है, कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा या कौन सी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचिए कि स्टूडेंट लाइफ के लिए, एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के लिए कितनी बड़ी बात है। मुझे पता है लोग नहीं समझते हैं, बच्चे नहीं समझेंगे क्योंकि पता नहीं दुनिया ऐसा ही है, बस ट्रोलिंग करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे आपको मोटिवेट करने का उपाय मुझे नहीं दिखा, इससे बेटर कुछ आइडिया नहीं आया। और मुझे नहीं पड़ी है दुनिया क्या बोलती है, मुझे इतना फ़र्क रहता दोस्तों तो इस भीड़ में कभी निकलते ही नहीं। अगर मुझे इस बात से लगता है कि दुनिया क्या कहेगी तो बताइए कभी इस भीड़ में निकलते क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा मजाक तो इसी एग्ज़ाम में होता है। बच्चों का सबसे ज़्यादा मजाक अगर कहीं बनता है तो इसी एग्ज़ाम में बनता है। और मुझे लगा कि इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं एकदम। और मैं क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल से पूछूंगी, एकदम नहीं। एकदम बेसिक लेवल से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे बेस होता है ना, कैसे होता है मैं मतलब आपको कैसे बताऊं। जैसे कि होता है ना कि हाँ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, मतलब बेसिक से क्वेश्चन। लोकसभा राज्यसभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी। जहाँ से यूट्यूब में भी पढ़ाई होती है। अगर बच्चे मतलब ऐसे हैं कि वो बेसिक स्टूडेंट हैं, उन्होंने किसी कोचिंग करने की उनके पास फीस नहीं है, तभी भी वो सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी यूट्यूब से ही स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट की थी और मैं जानती हूँ कि यूट्यूब में क्या पढ़ाया जाता है। मैंने भी तैयारी वहीं से स्टार्ट की थी और अभी भी करती हूँ दोस्तों, अभी भी करती हूँ। मुझे अभी भी जो टीचर्स की मैं पहले लेक्चर सुनती थी, मुझे अभी भी वही टीचर के साथ ज़्यादा अच्छा फील होता है और वो टीचर्स की लेक्चर्स मुझे ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। तो मैं अभी भी यूट्यूब से ही बहुत पढ़ती हूँ। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल यूट्यूब में पढ़ाई जाती है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या इंडिपेंडेंट नहीं है, तो भी मतलब कि आप अच्छे से उस
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या पढ़ाया जाता है वो हम भी अच्छे से जानते हैं। तो वैसा ही बेसिक क्वेश्चन होगा, एकदम बेसिक टाइप का। दोस्तों आप सोच रहे होंगे बेसिक क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हैं, वो इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट को टाइम मिले, वो भी समझे, अपनी कमज़ोरियों पे काम करें, उनको भी अपनी कमज़ोरियों, जब आप क्वेश्चन आएंगे अगर पढ़ लिया है तो भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, तब तो लगेगा हाँ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, याद रख पा रहे हैं। यदि नहीं रख पा रहे हैं तो आप कम से कम अपनी कमज़ोरियों को तो पहचानेंगे। और दोस्तों इस एग्ज़ाम में अपनी कमज़ोरी पहचानना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी कमज़ोरियों पर काम नहीं करेंगे इस एग्ज़ाम पर फतह करना मुश्किल हो जाता है। याद कितना रख पा रहे हैं आप, स्टडी को कितना टाइम दे पा रहे हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आंसर है वो रोज़ आएगा, पर डे आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे इस वीडियो में, पूरी चीज़ें आप समझ जाएंगे अच्छे से। स्टडी को कितना मतलब आप टाइम दे पा रहे हैं, 1 घंटे में कितना पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों इस स्टडी को टाइम तो देना ही पड़ता है, और जब क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो आपको पता तो चलेगा कि इस भीड़ में आप कहाँ पर हैं और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। दोस्तों फैल वही होते हैं या मंजिल से वही लोग दूर रह जाते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि सफलता से उनकी दूरी कितनी है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि जाना किस ओर है। अगर उनको पता होता कि सफलता से हम कितने कदम दूर हैं तब तो वो सफल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस भीड़ में आप किस नंबर पे हैं, किस लाइन में हैं, कहाँ पर हैं। इस एग्ज़ाम में बोला भी जाता है कि इस एग्ज़ाम में जितने भी लोग बैठते हैं उसमें से रियल में 2% लोग ही कॉम्पिटिटर होते हैं एक दूसरे के। दोस्तों कितना रेशियो कम है, मतलब 100% बैठते हैं उसमें से 2% ही रियल कॉम्पिटिटर होते हैं। आप समझ सकते हैं इस एग्ज़ाम में कितनी भीड़ है, और भीड़ सिर्फ कहने की है। आफ्टर ऑल देखा जाए तो इस एग्ज़ाम मतलब बहुत ही अच्छा है ये एग्ज़ाम, अगर तैयारी उतनी हो तो। और फिर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि आपका प्रोग्रेस कितना फास्ट हो रहा है। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं लगा कि इससे ज़्यादा बेनिफिट मैं कैसे मोटिवेट करूं आप लोग को, कैसे ज़्यादा मोटिवेशन दूं पढ़ाई के लिए, इससे ज़्यादा कोई अच्छा आइडिया मुझे नहीं आया। मुझे लगा ये सबसे अच्छा आइडिया है। और दोस्तों ये मतलब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि दोस्तों आप सोचिए ना, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ दोस्तों, मैं भी कोई जॉब नहीं करती हूँ, फिर भी मैं ये सब कर रही हूँ, स्टूडेंट होते हुए भी अपना टाइम एफर्ट सब कुछ लगा रही हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और प्लीज़ कम से कम बेल आइकन को बहुत अच्छे से प्रेस कर दे, क्योंकि ताकि मेरी जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में जो है ना, मैं पढ़ाई मतलब कि पैसे जो हैं इनकम वाली मैं उसे बढ़ा दूँगी, कमाई भी पढ़ाई भी सीरीज़ की, हो सकता है मैं उसके पैसे बढ़ा भी दूँ। और टाइम में 15 मिनट का अभी तो मैं लिमिट लगा रही हूँ, लेकिन हो सकता है आगे मैं लिमिट भी हटा दूँ कि आप चाहे कितने भी मिनट बाद दो, आधे घंटे बाद दो, 1 घंटे बाद दो, लेकिन मैं पेमेंट करूँगी ही करूँगी। लेकिन फिलहाल मैं लिमिट लगा रही हूँ। अगर 9 बजे वीडियो आया है तो मैं 9:15 तक जिसने मुझे जवाब सही से दिया मैं उसी को पेमेंट करूँगी। पहले मैं आपको रूल अच्छे से बता देती हूँ दोस्तों। और अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। इस फील्ड में ना लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे को पहले से ही कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप मतलब तैयारी रियलिटी में कर रहे हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट है, तो समझिए इस चीज़ को, सबको हेल्प की ज़रूरत है। आपके जितने भी मित्र हैं, ऐसे मित्रगण हैं जिसकी आप सच में मदद करना चाहते हैं, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दें। या आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मतलब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। और ये होगा कैसे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए सीधे चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे कि कैसे कैसे ये होगा काम, कैसे आप मुझे सवालों के जवाब देंगे और मैं कैसे आपको पेमेंट करूँगी। ओके लेट्स, तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो हम बताने वाले थे कि किस तरह से आप जो है क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे और किस तरह से जो है पैसे वो आपको मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पे इस तरह से आ जाना है और हम अपने ही चैनल पे चलते हैं। मान लीजिए चैनल्स हैं, तो जो मतलब मेरी वीडियोस हैं आपके भी ऐसे ही ओपन होंगे। तो समझ लीजिए मेरी वीडियो से, समझ लीजिए ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, मैं आपको ऐसे ही जनरली समझा देती हूँ पहले। तो समझ लीजिए ये फर्स्ट है, जो भी क्वेश्चन आंसर वाला होगा अभी मैंने भी डाला नहीं है। तो क्या करना है, इसके कमेंट बॉक्स में चले आना है और आपको इसी तरह से मैनुअली टाइप करना है। जैसे कि क्वेश्चन 1 अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर 1 लिख देना है इस तरह से करके 1। एंड इसका आंसर अगर ए है तो ए, बी है तो बी, फिर ऐसे मैनुअली आपको टाइप करना है 2। फिर इसका अगर आंसर डी है तो डी, तो इस तरह से ये आपको टाइप करना है। 3 का आंसर अगर आप कुछ भी दे सकते हैं, ये सब सिंबल भी दे दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। लेकिन हाँ,
जिसके 10 क्वेश्चन सही होंगे उसी को बैलेंस मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे। अगर इसका आंसर जो भी है, समझ लीजिए मैं मान के चलती हूँ सी है तो सी टाइप कर देते हैं, 4। तो इसी तरह से आपको मैनुअली ही बिल्कुल टाइप करना है। और थोड़ा मैं टाइमिंग लगा रही हूँ, वो इसलिए दोस्तों ताकि एक होता है ना कि हाँ मुझे भी समझ में आ जाए कि मैं मतलब पैसे दे रही हूँ वो ठीक है, मतलब उसकी मेहनत के मिल रहे हैं, क्योंकि ये मेहनत वाला ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो इस वजह से तो इस तरह आपको मैनुअली टाइप करना है। मैंने 5 क्वेश्चन आपको टाइप करके बता दिया। इसी तरह से टाइप करना है टोटल 10, ठीक है। और समझ लीजिए मैं इसको कर ही देती हूँ कमेंट। तो देखिए दोस्तों, कमेंट आपने कर दिया, मतलब समझ लीजिए 10 क्वेश्चन है, फिलहाल तो मैंने 5 ही किया है, तो समझ लीजिए 10 क्वेश्चन है, मान के चलते हैं ऐसा। तो आप मान के चलिए ये जो लिखा हुआ है ये मेरा हैंडल है @जिद्दी UPSC एस्पिरेंट, तो 7676, तो ये मेरा हैंडल है। तो जब आपको अब समझ लीजिए अपने आंसर दे दिया और अगर वो सही हो जाता है तो फिर मैं मैच करके बताऊंगी कि हाँ इनका सही था। तो सही हो जाने के बाद मैं उस जो कमेंट बॉक्स होगा मैं उस पर कमेंट करूँगी कि हाँ आपका क्वेश्चन सही था, क्योंकि मैं देख लूँगी पहले तभी बताऊँगी। और टाइमिंग 15 मिनट का ही है, मतलब जब से मैं वीडियो डालूंगी तब से सिर्फ 15 मिनट तक का ही टाइम रहेगा। उतने देर में अगर किसी ने मुझे सही जवाब दे दिया तो उसको पक्का बैलेंस मिलेगा, एकदम मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल एकदम 100% मैं सही बोल रही हूँ, सच में दूंगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ट्राई कर लीजिए। तो फिर पैसे मिलेंगे कैसे? तो दोस्तों देखिए क्या करना है, ये जो आपका हैंडल है जिद्दी UPSC एस्पिरेंट जो लिखा हुआ है, जैसे कि आपका जो होगा वो रहेगा, जो ये है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे विश्वास होगा कि हाँ ये आप ही है, वरना ऐसा तो कोई भी, आप समझ रहे हैं ना। तो क्या करना है कि मुझे जब आंसर आप दे दोगे मैं बताऊँगी कि आपका आंसर सही है, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम करना है दोस्तों। मान लीजिए ये आपका चैनल होगा, जो भी होगा, अगर नॉर्मल भी है, देखिए मेरा भी सिंपल चैनल भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छा तो मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसे देखिए सिंपल चैनल्स मेरा समझ लीजिए यही ले लेती हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे ऐसे चले जाना है और यहाँ जो है ना इसकी एक फ़ोटो ले लेनी है। इसकी फ़ोटो क्यों ले लेनी है? इसकी फ़ोटो इसलिए ले लेना है क्योंकि यहाँ पे हैंडल है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं किसी की वीडियो में कमेंट करती हूँ, मान लेते हैं कोई भी वीडियो, चलिए मैं ले लेती हूँ, कौन सा चैनल ले लूँ, अंशुमन राज, अल्ट्रा गेमर अंशुमन राज ले लेती हूँ। मैं इनके वीडियो बहुत देखती हूँ। ये छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत अच्छा इसका आवाज़ है, इसलिए देखती हूँ मैं। हाँ तो ये है अल्ट्रा गेमर अंशुमन राज। मान लीजिए ये बंदा कहाँ पे छुपा हुआ, मेरे को तो मिल गया मेरे दोस्त को एक बंदा तो मिल गया शायद से। कहाँ पे देखते हैं वो, इसमें आवाज़ आ रही है। तो मान लीजिए मैं इस पर कमेंट करती हूँ, जैसे कि हाई कमेंट कर दिया, हाई नहीं वाव कमेंट कर देती हूँ, वाव नाइस। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो हैंडल गया है मेरा, ये जो हैंडल है समीरा कुमारी और T5C, तो मतलब कि YouTube के चैनल के तरफ से ऐसे ही टाइप का मिलता है, ईमेल आईडी से रिलेटेड ही रहता है। जो आपने ईमेल आईडी के समय में अपना नाम वगैरह दिया होगा तो उसी के आगे कुछ लगा के इस तरह से चैनल बना देते हैं। तो इसी की एक फ़ोटो ले लेनी है। कैसे ले लेनी है, यहीं पे ले लेना है। आप देख सकते हैं आप क्या लिखा है, @समीरा कुमारी T5C, है ना। तो यही वहाँ पर भी लिखा हुआ है, मेरे चैनल पर भी यही लिखा रहेगा, नॉर्मल चैनल पे इसी तरह लिखा रहता है। तो ये सामने जो इंटरफेस दिख रहा है ना, ये टोटल ये पूरा फेस जो दिख रहा है आपको, इसकी एक फ़ोटो ले लेनी है, मान लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लेनी है, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेनी है। और फिर टेलीग्राम पे आ जाना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो चैनल का है, UPSC सीक्रेट एस्पिरेंट। तो फिर दोस्तों क्या करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। अगर आपके पास टेलीग्राम आईडी नहीं है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम आईडी भी बना लीजिएगा। और UPSC की पढ़ाई में तो टेलीग्राम आईडी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहीं से PDF वगैरह सब शेयर होती है। तो मेरे चैनल का क्या नाम है, वही UPSC सीक्रेट एस्पिरेंट जो वहाँ का है, और ये पब्लिक ग्रुप है। इस पर दोस्तों बहुत सारे मैसेज वगैरह थे, मुझे डिलीट करना पड़ा, थोड़ी सफाई वगैरह करनी पड़ी, क्योंकि पहले से मैं थोड़ा प्रीलिम से पहले इस पर कुछ PDF वगैरह सेव करके रखा था, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो वो सबको डिलीट कर दिया मैंने। तो क्या करना है, और बाकी सबको भी हटा दिया जो भी लोग थे इसमें। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा UPSC सीक्रेट एस्पिरेंट, और नहीं तो क्या करते हैं कि हम YouTube चैनल पे इसका लिंक भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं अगर आपको नहीं मिले तो, क्योंकि हो सकता है एक ही नाम की बहुत सारी आईडी होती है तो खोजने में दिक्कत भी होता है। तो दोस्तों यहाँ के क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है UPSC सीक्रेट एस्पिरेंट, वहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट
तो दोस्तों क्या करना है यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट जो शेयर करते हैं आपको पता होगा, यहाँ से डायरेक्ट गैलरी में जाते हैं और जो आपने सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले रखी होगी वो आपको सामने दिख जाएगा। तो यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से आपको शेयर कर देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, अगर आप इसको टिक करके सेंड करना चाहते हैं, जैसे ये वाला है, क्या है ये वाला है, अगर आप इसको ऐसे टिक करके सेंड करेंगे तो और भी अच्छा है, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूँगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको फ़ोन करना है, फ़ोनपे या जो भी आप लेना चाहते हैं, पेटीएम है तो पेटीएम भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है, आपके किसी फ्रेंड के पास है, तो आप वो भी सेंड कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस किसी तरह मतलब होना चाहिए कि हाँ आपके पास पहुंच ही जाएंगे। साइबर कैफ़े की मेरे ख्याल से दोस्तों हेल्प मत लीजिएगा, वो चार्ज ले लेगा। इस तरह से आ जाने के बाद आप क्या करिएगा कि यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप यहाँ पे देख रहे हैं शेयर QR, ये देखिए यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप जैसे भी चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस आ जाना है दोस्तों फिर से टेलीग्राम चैनल पे ही। और अगर आपने अभी भी स्क्रीनशॉट लिया है तो वो पेस्ट भी हो जाता है। तो देखिए पेस्ट भी हो गया ये। तो आप इसको ऐसे भी सेंड कर सकते हैं, या आप शेयर QR था वो भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी साथ में सेंड कर देना है। या आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप में इसको थोड़ा सा साइज कर लीजिएगा, उसके बाद भी भेज सकते हैं। तो इस तरह आप भेज देंगे तो मुझे पहले तो ये हो जाएगा कि हाँ आपका ही ID है, वरना हो सकता है ना कि कोई और भी तो ले सकता है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, आप जानते ही हैं कैसा चल रहा है सब। तो दोस्तों इसी तरह से मिलेगी। आपको पहले आंसर देना है, अगर आंसर सही होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है। और टाइमिंग 15 मिनट का ही है, मतलब वीडियो अपलोड होने के बाद का 15 मिनट। तो अगर 9 बजे अगर वीडियो अपलोड होती है, 9 बजे ही अपलोड होगी हमेशा, मैं 9 बजे ही अपलोडिंग पे डालूँगी। तो वहाँ से लेके 15 मिनट तक का टाइम मिलेगा। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेंदी नहीं रहती। 10 क्वेश्चन ही है तो बहुत ज़्यादा लेंदी तो होंगे नहीं। और पैसे बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है, आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि मैं हेल्प के पर्पज़ से ही ये काम कर रही हूँ, इस वजह से हेल्प के पर्पज़ से ही कर रही हूँ दोस्तों। और ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों बस इतना सा ही करना है, बहुत ही आसान था। आप भी समझते हैं कि हाँ मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि किसका है। तो ये आपका होना चाहिए, यूट्यूब का स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और उसके बाद आ रहे हैं स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और उसके बाद फ़ोनपे का जैसे भी आप QR सेंड करना चाहें बस इधर सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप भेज देंगे दोनों चीज़ें। तो फिर मैं आपको इस पर जो आपका QR कोड होगा मैं उस पर आपको पैसे सेंड कर दूंगी, और एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको ज़रूर भेज दूंगी। कोशिश करूंगी कि चला जाए, और नहीं तो पूछ भी सकती हूँ मैसेज से, और नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। अगर पेमेंट करूँगी तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दूँगी, ठीक है। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। बस एक यूट्यूब का एक स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आपका QR कोड का एक स्क्रीनशॉट लेना है, दोनों को इसी टेलीग्राम के ID पर भेज देना है। मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, और पेमेंट करने के बाद मैं एक स्क्रीनशॉट या जो भी है मैं लगा दूंगी, ताकि उससे आपको कुछ ना हो जाए कि हाँ मैंने भेजा था। और हो सकता है थोड़ा टाइम इस ID में और भी बहुत सारे मेम्बर्स जुड़ जाएँ, तो उनके लिए भी। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा हुआ होगा इससे। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में, या क्वेश्चन आंसर के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में मैं कहूँगी कि आप पहले से कोई पूर्व अवधारणाएं नहीं बनाएं दोस्तों। पहले एक बार आप टेस्ट ज़रूर दें, एक बार ज़रूर आएँ वीडियोस पे, एक बार देख लें कि हाँ मैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या ये UPSC से रिलेटेड है या नहीं, कहीं मैं सिलेबस से हटके तो नहीं पूछ रही हूँ। तो पहले से कोई धारणाएँ नहीं बनाएं कि पैसे दूंगी नहीं दूंगी, तो ऐसी धारणाएं ना बनाएं दोस्तों। एंड वीडियो को देखने के लिए बहुत थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों। और प्लीज़ टेस्ट देने के लिए ज़रूर आना। थैंक यू।